तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो सबसे पहले आप ए और बी का जो है ना कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, क्योंकि लाइन सेगमेंट बोल रहा है बी। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है आपका कितना, ध्यान से देख लीजिए 10,-6। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 10,-6, और बी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है k,4। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है इसमें, अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये हो गया मान लो इसका मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है a,b। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या दे दिया गया है, a,b दे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या दे दिया हुआ है, AB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। एंड एक और चीज दिया हुआ है आपका, एक और चीज जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, A-2B = 18। ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड डिस्टेंस AB। ठीक है, तो आपको पहले K का वैल्यू फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो A बराबर यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे एक चीज लिखना बहुत जरूरी है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे। तो A बराबर क्या होता है 10 + k/2। क्यों आया ये आपको पता है, x1 + x2/2 आपको मैंने पढ़ाया है। और B बराबर क्या हो जाएगा -6 + 4/2। तो आप ध्यान से देखो तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 + k, क्योंकि यहाँ पे K का वैल्यू आपको पता नहीं है, बट B का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल जाएगा -2/2। तो फाइनली -1 मिल जाएगा। समझ में आया कैसे मिला -1? आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ। -6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, और बाई 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -1 आपको B का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B, A,B आप लिख सकते हो इन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए 1 इन 1। ठीक है, अच्छा आप बोलिएगा सर हम लोग पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक्चुअली इस लाइन का इक्वेशन है, और कभी भी जब लाइन का इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें वैल्यू जो होता है वो सेटिस्फाई होता है। तो आप A की जगह क्या डालेंगे 10 + k/2, इतना आपको डालना होगा A की जगह, और फिर यहाँ क्या डालेंगे -2, और B की जगह -1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो अब आप देखिए 10 + k/2 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 18, और फिर ये प्लस जब इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया 10 + k/2 = 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे 2 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10k नहीं है 10 + k, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 + k = 32। तो k का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 22। k का वैल्यू कितना आ गया आपका 22 आ गया। ठीक है, अब आपको बोला था यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आप क्या करिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो हम लोग AB बराबर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देखिए k - 10 का होल स्क्वायर। तो k का वैल्यू कितना है 22 - 10, तो इसका हो गया 22 - 10 का होल स्क्वायर, फिर 4 -6 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो आप समझ रहे होंगे कहाँ से आया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे AB = हो जाएगा कितना, आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 12, 22 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + 6 10 का स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 144 + 100 विच इज इक्वल टू 244। तो AB का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 244 यूनिट्स। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाता है आपका समाप्त। ठीक।